जब वह दल की बारी पर याजक की काम करता था, याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली। सुनो, जिसके बाल और बच्चे नहीं थे, जकरिया, एलसीबा, जिसकी बाल और बच्चे नहीं थे। अच्छे से सुनते जाना इस वचन को। इस वचन के द्वारा हो सकता है कि आज जिसके कोख में बच्चे नहीं है, उसके कोख में आज बच्चा जाएगा। इस वचन के समझ परमेश्वर के भवन, परमेश्वर के भवन से हर चीज प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना की चाह आपके जीवन में होना चाहिए, प्रार्थना की अगुवाई आपके जीवन में होना चाहिए। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जब तक प्रार्थना आपके जीवन में नहीं है, आप चाह करके भी कोई चीजों को प्राप्त नहीं कर सकते। अगर आपके जीवन में प्रार्थना की जीवन है, ना चाह करके भी यीशु मसीह आपको आशीष देगा ही देगा। सारे अभी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्रार्थना की जीवन अगर आपके जीवन में है, तो आप जो नहीं भी चाहते हैं, वो भी आशीष आपके जीवन में लग जाएगा। एलसीबा और जकरिया परमेश्वर के भाई मानने वाले व्यक्ति थे। एलसीबा बात थी, उसकी कोई भी संस्थान नहीं था, और लोग हो सकता है उसे ताना मारते थे, लोग सुनाते थे, लोग देख करके हंसी उड़ाते थे। पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर के समीप में खराब व्यक्ति थे, लोगों की ताना को नहीं सुनते थे, लोगों की बातों को नहीं सुनते थे, सीधा सीधा परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाते थे। परमेश्वर के साथ में ये लोग वादा कर चुके थे कि मैं मरूंगा तो तेरे लिए और जीऊंगा तो तेरे लिए। सारे बोले आमीन। पढ़िए बेटा। तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में, देखिए उसके नाम का चिट्ठी मिली थी। कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। प्रभु के मंदिर में जाकर के तो धूप जलाए। सुन लीजिए, प्रभु के मंदिर में जाकर के तो धूप जलाए। प्रभु के नाम से उसे चिट्ठी मिली थी और परमेश्वर के मंदिर में चला गया, बिना सोचे बिना समझे, ना किसी को बोला। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अगल को बोला ना बगल को बोला, ना दाएं को बोला ना बाएं को बोला, सीधा सीधा परमेश्वर के मंदिर पर चला गया। धूप जलाने के समय, धूप जलाने की समय लोगों की सारी मंडली प्रार्थना बाहर में कर रही थी। और ये व्यक्ति जो है, वो याजक जो है, परमेश्वर के मंदिर में लॉलिंग होकर के लॉ लगा करके प्रार्थना कर रहे थे। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत, सुन लीजिए, बता देना चाहता हूं मैं आपको। जब आप लॉ लगा करके प्रार्थना करने लगोगे, परमेश्वर के ध्यान में रहोगे, परमेश्वर के अधीन में हो जाओगे, तो एक स्वर्गदूत आपके पास आएगा, वो पैगाम को लेकर के आएगा और बोलेगा कि भयभीत मत हो, चिंतित मत हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। अरे बोले आमीन। एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ, वेदी के दाहिनी ओर खड़ा हुआ, उसको दिखाई दिया। जकरिया को दिखाई दिया, जो परमेश्वर की सेवा को ईमानदारी के साथ करता था, जबकि उसका कोई भी संतान नहीं था, वो परमेश्वर पर विश्वास करता था। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपके पास कुछ नहीं है, अगर परमेश्वर की आप सेवा करते हैं, आने वाले समय में हर चीज हो जाएगा। सारे बोले आमीन। जकरिया देखकर घबराया और जकरिया स्वर्गदूत को देख करके मेरे प्रियो घबरा गया और उस पर बड़ा डर गया, उसको बड़ा डर छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, पर स्वर्गदूत ने उसे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो। हे जकरिया, हे परमेश्वर के पवित्र दास, परमेश्वर से सेवा करने वाला, आज तुम्हें भयभीत और चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वर्ग से परमेश्वर ने तेरे लिए पैगाम देने के लिए मुझे तेरे पास में भेजा है। तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। घमंडी नहीं बना मेरे प्रियो, वो परमेश्वर के अधीन में पूरी रीति से वो प्रार्थना की चार्ज अपने जीवन में ले लिया। जब प्रार्थना करने लगा, प्रार्थना में लॉर्निंग हुआ, तो स्वर्गदूत ऐसे ही नहीं आ गया। एक मिनट प्रार्थना
2 मिनट प्रार्थना में आपके पास स्वर्गदूत नहीं आएगा। घंटों घंटा प्रार्थना करोगे, स्वर्गदूत आपसे बातें करेंगे, यीशु मसीह आपसे बातें करने लगेंगे। यीशु मसीह सारे बोले आमीन, आमीन, आमीन। कि दुनिया आपको सलाह दे सकती है, साथ दे नहीं सकती। आपको उठना है तो अकेला उठना है यीशु मसीह के नाम से। सारे बोले आमीन। आप प्रार्थना करोगे, आप बरकत पाओगे। जो पत्नी प्रार्थना करेगा पत्नी स्वर्ग में जाएगा, जो पति प्रार्थना करेगा पति स्वर्ग में जाएगा, पत्नी नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितने लोगों को आ रहा है? पढ़िए, जल्दी से पढ़िए। और तेरी पत्नी एलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न तेरी पत्नी एलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा यीशु के नाम से। सारे बोले आमीन। क्योंकि इस जगह में जिब्राइल स्वर्गदूत क्या कर रहा है जकरिया को? उस मंदिर में वो तो जकरिया है, घबराया हुआ है, थरथरा के कांप रहा है, पर परमेश्वर की जो पैगाम है स्वर्गदूत ने उसे जा करके बता रहा है कि तेरी पत्नी एलीशिबा वो गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी। सारे बोले आमीन, आमीन। तो आज आप लोगों को और भी कोई शक है? मेरा यीशु मेरा सुनता है। बोलो कि मेरा यीशु मेरा सुनता है। मुझे यीशु मुझे धन्यवाद करेगा। सारे बोले आमीन। हाँ। और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। अब तो उसका नाम यूहन्ना रखना। सारे बोले आमीन। एलीशिबा से एक पुत्र जनेगी और उसका नाम तो यूहन्ना रखना कहा है। परमेश्वर बात करता है कि नहीं करता है? उसके स्वर्गदूत को भेजता है कि नहीं भेजता है? तुझे आनंद और हर्ष होगा। तुम्हें आनंद और हर्ष होगा। क्या होगा? तुम्हें आनंद और हर्ष होगा। अगर मान लो जो काम आपका बरसों पहले से नहीं बन पा रहा है और मंदिर में जाने के द्वारा भेंट चढ़ाने के द्वारा अगर आपका काम बन जा रहा है तो 20 साल के दुखों को आप भूल जाओगे और 1 मिनट के सुख में आप यीशु के साथ में मिल जाओगे। समझ के साथ क्योंकि पौलुस ने क्या कहा है कि तेरे दुख आनंद में बदल जाएगा। सीमा के पार परीक्षा न होगी, यीशु के मर्जी से हर बात होगी। सीमा के पार परीक्षा न होगी, यीशु के मर्जी से हर बात होगी। उस पर यीशु जाएगा, उस पर यीशु जाएगा। आनंद समझो, आनंद समझो। क्या कहते हैं कि सीमा की बाहर परीक्षा न होगी। जितने भी आफत आए पौलुस कहता है कि बड़ी दो आंख उठा करके हमें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कराए। तो यहाँ के दुख और कलेश मेरे प्रियो कुछ भी नहीं है। मैं दिखता हूँ तो कुछ भी नहीं है। हमें स्वर्ग के राज्य के लिए जब तैयार होना है, जब अधिकारी बनना है तो आपको सब चीजों के लिए माफ करना होगा, एक दूसरे से माफ करना होगा, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना होगा। आप प्रार्थना की चाट बन जाओ, प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बन जाओ इस प्रकार कि तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान की सामना करो। शैतान तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। इस सारे बोले आमीन, आमीन। तुम्हें आनंद और हर्ष होगा जब तेरी बेटा होगा, उसके नाम यूहन्ना रखना कहा है। सारे बोले आमीन, आमीन। और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे। बहुत से लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे। आनंदित समझ के नाम से। सारे बोले आमीन। वह
और बहुत से लोगों को अपने प्रभु परमेश्वर की ओर वो बच्चा फेरेगा इस बात को समझ के। सारे बोले आमीन आमीन। वह एलिय्याह की आत्मा और सामर्थ में होकर वह एलिय्याह की आत्मा और सामर्थ में होकर के उसके आगे आगे चलेगा कि उसके आगे आगे चलेगा। मैं इस बात को बताना चाहता हूँ जिस प्रकार से जब प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बना, परमेश्वर ने उसे प्रेम किया और सारे इस्राएलियों में उसे राजा ठहराया। उसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बन जाओगे, परमेश्वर जब आपको प्रसन्न करेगा, परमेश्वर जिस दिन आपको नाम लेकर के बुलाएगा और परमेश्वर के वादों को आप सुनोगे, आप समझ नहीं पा रहे कि आपकी कौन सी पावर है मेरे प्रियो। जिस दिन आपको समझ आ जाएगा कि प्रार्थना की पावर कैसी होती है, तो आप समझ जाइएगा कि मैं आज प्रार्थना की पावर को जानता हूँ और दाऊद की तरह मैं राजा बन गया हूँ। राजा परमेश्वर खुद चुनेगा आपको। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? बुलाए हुए तो बहुत है पर चुने हुए थोड़े हैं। हाथ उठाइए, परमेश्वर आपको चुना है। बोलिए कि मुझे परमेश्वर ने चुना है। के साथ में बोलिए, मेरी आत्मा को लेकर के नहीं, अपनी आत्मा को लेकर के बोलिए, परमेश्वर ने मुझे चुना है। मैं आशीष को लेकर के जाऊंगा, बरकत को लेकर के जाऊंगा, एलसीबा की तरह गर्भवती होकर के जाऊंगा। बच्चे लोग, लड़के लोग नहीं बोलेंगे, बोलो गर्भवती होकर के जाऊंगा। सुनो, जब एक स्त्री अपने बच्चे को गर्भ में रखता है, 2 महीने में बच्चा पैदा नहीं होता, 3 महीने में नहीं होता, उसके समय में ही होता है। उसी प्रकार से अपने जीवन में अपने आप को गर्भ धारण कर लीजिए। जो चीजों की मांग आप कर रहे हैं वो ठीक समय में आपके जीवन में हो जाएगी। क्योंकि यीशु मसीह हमारा दूल्हा वो बहुत जल्दी आ रहा है हमें लेने के लिए और अपने पवित्र लोगों को ले जाएगा, चुने हुए लोगों को ले जाएगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पूछा। हाँ पढ़िए। कि पितरों का मन बाल बच्चे की ओर फेर दे और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर क्या और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। योग्य प्रजा तैयार करेगा। समझ रहे हैं? जब जिस दिन आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बन जाओगे, घुटने में आने वाले व्यक्ति बन जाओगे, जिस दिन यीशु मसीह के स्वाद को आप चख लोगे, दुनिया को छोड़ करके यीशु के चरणों के समीप में रहोगे, जब यीशु मसीह के जब गवाही बन जाओगे, छोट सब लोग आपके पास मिलने के लिए चले आएंगे यीशु मसीह के समर्थन में। सारे बोले आमीन।